कुछ समय पूर्व भारत भूमि में जन्मे पूर्ण संत समाज और अन्य देशों में जन्मे पूर्ण भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे अवतार, ऐसे संत का जिक्र किया है जो भारत भूमि में और विश्व भर में अत्यंत पाप बढ़ जाने के बाद जब कलयुग अपना हिसाब मांगेगा, जब विश्व में हाहाकार मचेगा, तब वह अवतार ही दुनिया को नष्ट होने से बचाएगा एवं विश्व में शांति स्थापित करेगा। तो तमाम भविष्यवक्ताओं ने हमें यह तो बता दिया कि भारत भूमि में अवतार अवतरित होगा, पर आज के समय में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह अवतार, वह इंसान जो दुनिया का तारनहार है, कहाँ उसका जन्म होगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसा उसका कार्य होगा, कब उसका जन्म और कब दुनिया का कल्याण होगा। इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट तो नहीं बताया जा सकता, पर आज की इस वीडियो में इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का पूर्ण विश्लेषण कर तमाम प्रश्नों का उत्तर अनुमानित ढंग से खोज निकाला जाएगा। पर उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो की अवधि यानी कि वीडियो की लंबाई अधिक हो जाने के कारण हमने इस वीडियो को 2 भाग में विभाजित किया है, जिस कारण निष्कर्ष आपको दूसरी वीडियो में यानी कि भाग 2 में ही जानने को मिलेगा। वीडियो के दोनों भाग देखना आपके लिए अति आवश्यक है, अन्यथा सही जानकारी, सही विश्लेषण से आप वंचित रहेंगे। इस वीडियो के लास्ट में यानी कि एंड स्क्रीन पर आपके सामने इस वीडियो का भाग 2 आएगा, जिस पर क्लिक कर आप आगे की वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैनुअल रूप से चैनल में प्रवेश करके देख लीजिएगा। हाँ, एक बात और है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भविष्यवाणियों का यह विश्लेषण संत रामपाल पर किया जाएगा तो आप पूर्णतः गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो का मकसद सत्य का विश्लेषण करना है, ना कि झूठ का। संत रामपाल और उनको चाहने वाले किस प्रकार झूठ का सहारा लेते हैं, शायद हमें आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अब भविष्यवक्ता तो बहुत हैं जिन्होंने अवतार का जिक्र अपनी भविष्यवाणियों में किया है, पर अगर हम आपको सभी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी एक एक करके बताते हैं तो इसमें समय अधिक लग जाएगा। इसलिए यहाँ हमने एक अन्य देश के भविष्यवक्ता और भारत देश में जन्मे 3 महान संत की भविष्यवाणियों को ही लिया है, क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणियों में उसी अवतार का जिक्र अलग अलग तरीकों से किया है, जिससे हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर समझने को मिलता है। चलिए अब आप पहले चारों भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को ध्यान से समझिए, उसके बाद सारे प्रश्नों का उत्तर समझने में आप स्वयं सक्षम होंगे। नंबर 1, नास्टेडमस, फ्रांस। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्टेडमस जी ने 499 वर्षों पूर्व बहुत सी भविष्यवाणियाँ की थी, जो फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। इन्होंने दुनिया भर के देशों के लिए भविष्यवाणी की थी और समय समय पर इनकी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हो रही हैं। नास्टेडमस कुछ भविष्यवाणी भारत देश के लिए भी किए थे, जिनमें मुख्य भविष्यवाणी वही है जिसमें नास्टेडमस जी अवतार के विषय में बताते हैं। नास्टेडमस के अनुसार विश्व में तीसरा महायुद्ध होगा, जो सन 2012 से 2025 के बीच हो सकता है। विश्व में हाहाकार मचेगा, भूखमरी जैसा हाल बनेगा, विभिन्न देश आपस में टकरा जाएंगे, बहुत से देशों का खात्मा हो जाएगा और बहुत जनहानि होगी, जिसमें भारत देश शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। भारत देश ही सब देशों की सहायता करेगा। बड़े बड़े देश प्रतीक्षा करेंगे भारत देश उनकी कब सहायता करेगा। फिर नास्टेडमस कहते हैं, इस बीच एक ऐसा अवतार अवतरित होगा जो इस हाहाकार से सबको बचाएगा और विश्व में शांति लाएगा। पर वह अवतार कहाँ जन्म लेगा, नास्टेडमस जी ने यह साफ नहीं बताया है। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। जैसा कि जाहिर सी बात है कि 3 और समुद्र से भारत ही घिरा हुआ है और भारत में गुरुवार ऐसा दिन है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफ़ी प्रभावित किया है, जिस आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि नास्टेडमस जी ने अवतार का जिक्र भारत देश के लिए ही किया है। नंबर 2, संत सूरदास। हालांकि सूरदास जी हिंदी भाषा के कवि थे एवं पद कविता के रचयिता थे। इन्होंने अपने जीवन काल में एक कविता की रचना की थी, जिसके आधार पर सूरदास जी ने संपूर्ण विश्व का भविष्य बता दिया था। जो कविता आज के समय में काफ़ी हद तक लोकप्रिय भविष्यवाणी बन चुकी है, जिसे शायद आपने पहले भी सुना होगा। पहले आप पूर्ण कविता समझिए, उसके बाद आपको इसका अर्थ समझाते हैं। रे मन धीरज क्यों न धरे, समोद 2000 के ऊपर ऐसा जोग भरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिशा काल फिरे, आकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल चढ़े।
सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हरि की लीला, टारे नहीं डरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर, छठ सोमवार परे। हलधर पूत पवार घर उपजे, तेहरी क्षेत्र धरे, मलिच्छ राज की सगरी सेना, आप ही आप मरे। सूर सबही अनहोनी होई, जग में आकाल परे, हिंदू मुगल तुरग सब नासे, कीट पतंग चले। मेघनाथ रावण का बेटा, 100 पुण्य जन्म धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिशा राज करे। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिशा काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे, जैसे कीट जरे। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण परे, उड़ विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे। मारुत विष में फेंके जग, माही प्रजा बहुत मरे, 12 कोस शिखा को जाकी, कंठसु तेज धरे। सौंपे शून्य शून्य भीतर, आगे योग परे, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि पुनि जग दिशा फिरे, सूरदास होनी को होई, काहे की सोच करे। अब आप इस कविता एवं भविष्यवाणी का शुद्ध अर्थ एवं सार भी समझ लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि विक्रम संवत 1900 के बाद ऐसा समय आएगा कि चारों ओर मारकाट मचेगी। उस वक्त जय नामक संवत्सर होगा, हिंदू तुर्क मुगल सभी कीट पतंगों की तरह मरेंगे, अकाल और सूखा होगा, मलिच्छ राज की सभी सेना अपने आप ही मारी जाएगी। रावण का बेटा मेघनाथ पुनः जन्म लेगा और तब भयंकर समय होगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तू धैर्य क्यों नहीं रख रहा है। संवत 2000 में ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें चारों दिशाओं में काल का तांडव होगा, हर जगह अकाल मृत्यु होगी, लोग बेमौत मारे जाएंगे। इस भयंकर समय में प्रजा बहुत मरेगी, पृथ्वी पर युद्ध जैसी तबाही होगी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मरेंगे। उसके बाद एक किसान के घर में एक महात्मा पैदा होगा जो शांति और भाईचारा स्थापित करेगा। एक धर्मात्मा इस विनाशकारी समय को बस में करेगा और लोगों को धर्म ज्ञान की शिक्षा देगा। नंबर 3, संत रविदास जी। रविदास जी महाराज को हमेशा से ही संतों की श्रेणी में रखा गया है। सूरदास जी की तरह इन्होंने भी रविदास पोथी में एक कविता लिखी थी जिसमें रविदास जी ने विश्व का भविष्य और दुनिया के तारनहार अवतार के बारे में बताया। ध्यान से सुनिए और साथ में इसका अर्थ भी समझते रहिएगा। एक बार रविदास ज्ञानी, कहन लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बाद साँझ अस होई, बीते सहस्त्र 5 दस होई। भर मावे सब स्वार्थ की काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखावे घर में पूरा, माता बहन का पकड़े जूरा। अंडा मांस मछलियाँ खावे, भिक्षा कर अति पाप कमावे, जबरी करी हैं भोग विलासा, सज्जन मन अति होय निराशा। पर नारी को गले लगई हैं, नारी भी अति आतंक मचई हैं, अपने पति को मार भगई हैं, पर प्यारे को गले लगई हैं। कर्म देख पृथ्वी फट जई हैं, अंबर भी दरारे खई हैं, अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो जई हैं, वो शक्ति जाकर छुप जई हैं, धरे बेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। बलकल का वस्त्र पहनई हैं, साधन भजन सबसे करवई हैं, ऐसा मंदिर एक बनवई हैं, जो भूमंडल पर कहीं न दिखी है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। सत्य पंथ का करी प्रचारा, देश धर्म का करी विस्तारा, करे संगठन बनी ब्रह्मचारी, उन समान कोई न उपकारी। अस कही मौन भय रविदासा, विनय पूर्व मुनि प्रेम प्रकाशा। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा। छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ मैदान सब भागेंगे, सब अपने अपने घर डूबेंगे। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने उसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर लेगा। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी,
भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, 7 वर्ष सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत बन जागे।